लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि यू चेन ने सारे हॉली लॉर्ड का टेस्ट पास कर लिया है और वो अब जोंग ली और जोंग कुई के पास में चला जाता है क्योंकि उनके बीच में अब वॉर होने वाली थी और अब यहाँ से ये स्टोरी कंटिन्यू होगी। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर एनिमे। और क्या बात है, आजकल वीडियो पर लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हो? वेल फटाफट से लाइक और कमेंट करो और इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कोई और ली आमने सामने थी। हाँ, मैं इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कोई कि ली बोलता है कि भाई आप तो दिखने में काफी अच्छे हो गए हो पहले से, लेकिन शायद मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आपने तो मेरे को मारने के लिए ही असैसिन भेज दिए। वेल असैसिन उन निंजा को कहा जाता है जो कि पैसे लेकर किसी को भी मार देते हैं। और ली की बात सुनकर कोई बोलता है कि ये सब बहाने मारना बंद करो, मैंने तुम्हें मारने के लिए एक भी असैसिन नहीं भेजा था और अगर तुम्हें वॉर ही चाहिए तो वो मैं तुम्हें अपनी फुल पावर से दूंगा। ये बोलकर वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था और तभी उसके रास्ते में यान होंग फैमिली का एक झंडा आ जाता है। झंडा बोले तो फ्लैग, और इसके ऊपर था यू चेन। यू चेन का मास्क देखकर कोई के सोल्जर्स बोलते हैं अरे ये तो क्वीन यू है और इसने यान होंग फैमिली की रिंग भी पहनी है, इसका मतलब यही है यान होंग फैमिली का नया होली लॉर्ड। और यू चेन ने यहाँ पर कोई से बोला था कि चलो एक शर्त लगाते हैं और शर्त के अकॉर्डिंग हम दोनों के बीच में एक फाइट होगी और फाइट में अगर तुम जीत जाते हो तो यान होंग फैमिली का मालिक तुम्हें बना दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें यान होंग फैमिली को ज्वाइन करना होगा बिना किसी दूसरी फाइट के। ये सुनकर कोई की तरफ के लोग बोलते हैं कि क्वीन यू का कल्टीवेशन लेवल हमारे चीफ से भी कम है और वो हमें फाइट के अंदर चैलेंज कर रहा है। वेल बूढ़े कल्टीवेटर और ली तो काफी खुश थे यू चेन के इस डिसीजन से क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोगों की फाइट से सारा रिजल्ट पता चल जाएगा। और जो कोई की तरफ के एल्डर्स थे वो कोई को बोलते हैं कि आपको होली लॉर्ड से जरूर फाइट करनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा मौका है यान होंग फैमिली पर अपना कंट्रोल करने का। इसलिए कोई अपनी कल्टीवेशन पावर को ऑन कर लेता है और यू चेन ने भी अपने साथियों से दूर होने के लिए बोल दिया था, जिसके बाद ली और बाकी लोग दूर हो जाते हैं और ली अपना स्पिरिचुअल हैंड बनाकर यू चेन के ऊपर अटैक करता है, जिसको रोकने के लिए यू चेन ने अपना स्पिरिचुअल पंच बना लिया था और वो अपने एक ही अटैक में कोई के स्पिरिचुअल हैंड को खत्म कर चुका था। और यहाँ पर एक इतना पावरफुल ब्लास्ट होता है कि माउंटेन तक डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके कुछ पत्थर ली की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उसने उन सबको तोड़ दिया था। वेल सेम चीज होती है कोई के लोगों के पास, लेकिन उन्होंने एक शील्ड को बनाकर खुद को बचा लिया होता है। और कोई के सोल्जर्स के बीच में एक जासूस था यानी कि स्पाई जो कि जोंग मू से मिला हुआ था। खैर यहाँ पर दो स्पाई थे एक्चुअली और वो दोनों वॉर की सिचुएशन के बारे में मू को बताने के लिए चले जाते हैं, जिसमें से एक स्पाई को चेंजुई पकड़ लेती है। वेल यू चेन ने ये पहले ही सोच लिया था कि कोई की फैमिली के अंदर जासूस है जो कि मू से मिला हुआ है और उसी के लिए उसने यहाँ पर एक फाइट स्टार्ट की थी ताकि जासूस का पता लगाया जा सके। और जियांग इस स्पाई से मू के सारे प्लान्स के बारे में पता लगा लेता है और उसके अकॉर्डिंग यू चेन का अब एक नया प्लान शुरू होता है जिसको हम आगे जानेंगे। वेल जो दूसरा स्पाई था वो जोंग मू के पास पहुंच जाता है और जोंग मू यहाँ पे बोलता है कि उन लोगों की फाइट शुरू हो चुकी है और मू के साथ में था जियांजी पैलेस का एक एल्डर। वो स्केलेटन वाले बुड्ढे तुम्हें याद है ना जिन्होंने चेंजुई के ऊपर अटैक किया था, वही उनका ही लीडर है ये। वेल यहाँ पर मू बोलता है कि सारे सोल्जर्स को बोल दो कि वो लोग एक फाइट के लिए रेडी हो जाएं। और कुछ ही टाइम में ये लोग काफी सारे सोल्जर्स के साथ में यू चेन और जोंग ली की तरफ बढ़ रहे थे। और मैंने बोला था ना कि यू चेन का सेकंड प्लान है, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही यहाँ से मू अपने सोल्जर्स के साथ निकलता है तो चीहुन और तियान होंग फैमिली के एल्डर उन लोगों को देख लेते हैं और उनके सोल्जर्स की जगह चीहुन ने यू चेन के सोल्जर्स को डाल दिया था। और उन सोल्जर्स की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद चीहुन बोलता है कि अब सारी चीजें हमारे होली लॉर्ड के हाथों में है, यानी यू चेन के हाथों में। और यू चेन के इस प्लान में उसे कुई को अपने साथ मिलाना था मू के अगेंस्ट बैटल करने के लिए और मू उसको अपना वेपन दिखाकर उसको अटैक करने के लिए चैलेंज करता है। और यू चेन अपने ड्रैगन ब्लेड के काफी सारे क्लोन्स बनाकर कुई के पास अपना अटैक लॉन्च कर चुका था और इन सारे ब्लेड से बचने के लिए कुई ने काफी सारे माउंटेन्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। और यू चेन यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि कुछ माउंटेन्स तुम्हें बचाने के लिए काफी है? ये बोलकर वो काफी तेजी से सारे माउंटेन्स को एक ही बार में काट देता है और इनके बीच में से दो टुकड़े हो गए थे और ये देखकर कोई शॉक हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों की आपस में ही क्लोज रेंज स्वॉर्ड बैटल होने लगती है। फिर यू चेन को कोई खुद से दूर करके अपना एक टोर्नेडो बनाता है और टोर्नेडो यानी इस तूफान के अंदर यू चेन गोल गोल घूम रहा था, लेकिन यहाँ पर मौजूद पत्थरों का इस्तेमाल करके वो इस टोर्नेडो से बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद वो यहाँ पर थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इंजर्ड होने के बावजूद भी वो वापस बैटल के लिए खड़ा था। और यू चेन को ऐसे इंजर्ड देखकर कोई अपना एक पावरफुल मूव इस्तेमाल करता है जिसमें एक बड़ा सा फॉर्मेशन कोई क्रिएट करके एक माउंटेन को
यू चेन की तरफ फेंक चुका था। और यू चेन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने भी अपने ट्रू फायर और हेवनली थंडर के न्यू मूव को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, जिसमें हेवनली थंडर आसमान से कुई के ऊपर गिरती है और ट्रू फायर काफी सारे पत्थरों को मीटियोर में कन्वर्ट करके कुई के माउंटेन फॉर्मेशन को तोड़ रही थी और एक थंडर अटैक लग जाता है कुई को, जिसके बाद एक मीटियोर भी लगता है उसे। ये देखकर यानहोंग फैमिली के सोल्जर्स बोल रहे थे कि अपने हॉली लॉर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि अपने से पावरफुल कल्टीवेटर को वो इतनी अच्छी फाइट में टक्कर दे रहे हैं। ये देखकर जियांग, चेंजुई और ली काफी खुश थे। वेल कुई ने एंड मोमेंट पे खुद को शील्ड की वजह से बचा लिया था, लेकिन यू चेन के अटैक का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसके मुंह से भी ब्लड निकल जाता है और वो अपने अल्टीमेट टेक्निक हेवन पनिशमेंट स्पिरिट बॉडी को समन करता है, जिसकी वजह से कुई की यहाँ पर काफी पावरफुल स्पिरिट बॉडी क्रिएट हो जाती है। ये देखकर चेंजुई शॉक हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि कुई का ये टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जियांग पूरा श्योर था कि इस फाइट में कुछ भी हो जाए, जीतेगा तो हमारा यू चेन ही। वेल यू चेन भी अपनी यहाँ पर स्पिरिट बॉडी क्रिएट कर लेता है और शायद ये फर्स्ट टाइम है जब यू चेन ने अपनी स्पिरिट बॉडी को क्रिएट किया हो और ये बनाया था उसने रूफ फायर का इस्तेमाल करते हुए। और इसके बाद ये दोनों अपनी स्पिरिट बॉडी के साथ आगे बढ़ते हैं और जब इनके अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो काफी सारे पेड़ तो बस ऐसे ही उड़ जा रहे थे जैसे कोई पत्ते हो। और फाइट तो इन दोनों की हो रही थी, लेकिन जो यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज हो रहा था उससे अपनी जान बचाने के लिए सोल्जर्स को शील्ड बनानी पड़ जाती है। और इधर फाइट के अंदर यू चेन की स्पिरिट बॉडी की स्पीड और पावर काफी ज्यादा थी और वो अपनी कुछ ही अटैक्स में कुई की स्पिरिट बॉडी को खत्म कर देता है। वेल वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। वेल यू चेन इस फाइट को जीत गया था और चेंजू ये फील कर पाती है कि यू चेन बिल्कुल उसके मास्टर होंग चेन की तरह है। वेल यहाँ पर कुई के साथ मौजूद उसके एल्डर्स तक को बिलीव नहीं होता कि उनका चीफ हार गया है और यू चेन यहाँ पर कुई का हाथ पकड़ते हुए उसको मनाने की कोशिश कर रहा था कि यानहोंग फैमिली एक फैमिली की तरह है, इसलिए हमें खुद को एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं। और ये बोलकर वो कुई को हील भी करता है और उससे बोल रहा था कि आप बस मेरे पे भरोसा रखिए, मैं यानहोंग फैमिली को फिर से पहले की तरह पावरफुल बना दूंगा अगर आप मेरा साथ देंगे तो। वेल यू चेन की बातों से कुई तो खुश हो जाता है, लेकिन वो अभी ये श्योर नहीं था कि उसको यानहोंग फैमिली के साथ यूनाइट होना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन जो कुई के सोल्जर्स थे वो रेडी थे यानहोंग फैमिली के साथ यूनाइट होने के लिए और ये देखकर कोई भी इस बात को मान जाता है और फिर सारे लोग यू चेन को अपना होली लीडर मान लेते हैं। जिसके बाद यू चेन बोलता है कि अभी बैटल खत्म नहीं हुई और इसके बाद यू चेन अपना अगला प्लान इन लोगों को बताना शुरू करता है, जिसमें इन लोगों को फाइट करने की एक्टिंग करनी है क्योंकि इनके ऊपर कुछ गद्दार लोग अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद यू चेन बोलता है कि चलो बैटल करना शुरू किया जाए। वेल यहाँ पर जोंगमू जियांजी पैलेस के 2 एल्डर और अपने एक असैसिन के साथ और अपने काफी सारे डिसाइपल सोल्जर्स के साथ इन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था और वो देखता है कि यहाँ पर तो काफी बढ़िया फाइट चल रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इसलिए वो सोच रहा था कि बचे हुए लोगों को वो खुद मार देगा, जिसके बाद वो यानहोंग फैमिली का मास्टर बन सकता है। और फिर हमारी नजर जाती है ली और कुई के बीच हो रही फाइट के अंदर और कुई यहाँ पर ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है और ये सब होता हुआ देखकर जोंगमू काफी खुश था और वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कि चलो इन लोगों के ऊपर अब अटैक किया जाए। जिसके बाद यहाँ पर सारे लोग जोंगमू और जोंग कुई की तरफ बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।